8 साल हो गया, 16 करोड़ रोजगार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, हम तो दे रहे हैं। ये वीडियो सुना आपने? ये बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का मीडिया के सामने बयान है कि हम तो नौकरी देंगे। जो कह रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, उनसे 16 करोड़ नौकरियों का हिसाब मांगिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ही नहीं बनी है, इन लोगों ने तय कर लिया है कि मीडिया को भी उनकी औकात तय करनी है और मीडिया के पीछे ऐसे पड़ गए हैं कि मीडिया वाले करे तो क्या करें। चले थे तेजस्वी यादव को फंसाने कि 10 करोड़ 20 लाख नौकरी का तेजस्वी ने वादा किया था। आधा समय गुजर गया तो 10 लाख नौकरी पर सवाल पूछ लेते हैं। डिप्टी सीएम बनने के बाद ही मीडिया वालों ने माइक मुंह में घुसाना शुरू कर दिया। भैया रोजगार कहां है, रोजगार कहां है, रोजगार कहां है। दांव उल्टा पड़ गया। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगारों का क्या हुआ? क्या तिरंगे की आड़ में नौकरी बेरोजगारी छुप जाएगी? लगता तो ऐसा नहीं है। निधि रतन ने एक ट्वीट किया है कि तिरंगा से क्या पेट भर जाएगा, घर बन जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। तिरंगा का सब सम्मान करता है, लेकिन बाकी मसलों का क्या होगा? यही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट आया है। वो ट्वीट जब मैं आपको पढ़ के बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। प्रधानमंत्री का 2014 के चुनाव के बाद 2019 में जो चुनाव हुआ था, सारे वादे 2022 के लिए किए गए थे और 22 आ गया है। और इसलिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 22 जो 14 में आए थे वो 24 में रहेंगे तो नहीं, इसकी गारंटी है। सोचिए, 2 करोड़ न्यू जॉब्स एवरी ईयर, हाउसिंग फॉर ऑल, तिरंगा के लिए सबको घर मिलना था, डबलिंग फार्मर्स इनकम, किसानों की आय दोगुनी होनी थी, बुलेट ट्रेन और 200 स्मार्ट सिटी और 15-15 लाख रुपया और विदेशी बैंक का पैसा। ये मोदी जी का वीडियो सुन लीजिए थोड़ा। जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही विश्व के जिन जिन देशों में जहां टैक्स हेवन है, जहां ये पैसे पड़े उसे जानकारी लेंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे। कह रहे हैं कि विदेश में जिनको पैसा है उनको चिंता हो रही है। साहब, 8 साल होने वाला है, 14 से 22 हो गया, 24 में आएगा। अब तो मैं फिर कह रहा हूं, तिरंगा, घर घर तिरंगा के नाम पर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। इस देश का हर नागरिक इस देश के तिरंगे का सम्मान करता है। आरएसएस को सवाल पूछा जा रहा था, उसने भी देशभक्ति दिखा दी और तिरंगा लगा लिया। लेकिन सवाल है कि रोजी रोटी और नौकरी का क्या होगा? तो वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस सरकार से पूछा जा रहा है। सोचिए, मैं नहीं पूछ रहा हूं, वेद प्रकाश पूछ रहे हैं। बिहार के चुनाव ने पूरा खेल ही बदल दिया है। सोचिए, एक ऋतु शर्मा है, वो पूछती हैं बिहार के युवा अब 10 लाख रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। अब पार्टी भी बन गई और चाचा भी लौट आए, अब बिहार के युवा रोजगार मांगे। वेद कहते हैं जब सबके खाते में 15 लाख आएंगे, जब पेट्रोल 35 रुपए लीटर होगा, जब हर साल मोदी 2 करोड़ का वादा पूरा करेंगे, जब स्विस बैंक से काला धन आएगा और जब हर गरीब का पक्का मकान मिल जाएगा। आप सोचिए, अब प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि नया बहस शुरू कर दिए हैं। रेबरी एक उपाध्याय है, बीजेपी का नेता है, सवर्ण है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका लगा दिया कि मुफ्त की राजनीति बंद हो। घर बांटने का वादा किसने किया था? 15 लाख का वादा किसने किया था? स्मार्ट सिटी का वादा किसने किया था? बुलेट ट्रेन का वादा किसने किया था? अश्विनी उपाध्याय, बताओ पहले, जो रेबरी की बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, कौन लोग हैं जो करोड़ों अरबों का धन लेकर भाग गए हैं? कौन लोग हैं जो 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर देते हैं? कौन लोग हैं जो लाखों 5 लाख करोड़ टैक्स माफ कर देते हैं? कौन लोग हैं? ये रेबरी नहीं है। तो ये बीजेपी आपको गुमराह कर रही है। उसके नेता कभी कोर्ट जा रहे हैं तो कभी बाइकोर्ट जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया है।
एक बार फिर से सुनिए। उनसे जरा पूछिए, 8 साल हो गया, 16 करोड़ रोजगार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, हम तो दे रहे हैं। क्या करें हमको, जरा उनसे पूछ के। वो कह रहे हैं कि हम तो नौकरी देंगे, 1 महीना होने दीजिए, बहुमत साबित करने दीजिए, लेकिन 2 करोड़ रोजगारों का क्या हुआ? तो तेजस्वी यादव से सवाल पूछने के चक्कर में बीजेपी के नेता और उससे भी ज्यादा बीजेपी के प्रवक्ता, टीवी और अखबार वाले बेइज्जत भी हो रहे हैं और फंस गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। ये तमाम ट्वीट्स देखिए, समझिए। प्रधानमंत्री के काला धन पर रोज खुदाई चल रही है। बिहार से ये तस्वीरें आई है, एक साइबर ठग के घर से 1,22,77,000 रुपए नगद मिला है। सावधान रहिए और सोचिए। ये खबर देखिए जो सबसे बड़ी खबर है। लालू यादव का ऐतिहासिक भाषण सुनिए। कंजूसी मत करना, भामाशाह जितना में हो उतने में भामाशाह बनना, और पेट काट के भी अपने बेटे और बेटियों को शिक्षा देने का काम करना। जब तक ये बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे नहीं, तब तक मकरा के जाल को नहीं समझ पाएंगे। खुदाई में मिला है। वो कह रहे हैं कि पेट काट के भी अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये जो जाति का मकर जाल है, तुम्हारा बच्चा तभी काट पाएगा जब वो पढ़ेगा लिखेगा। लेकिन क्या करे, पानी पीने पर मार दिया जा रहा है। क्या दोष था इंद्र मेघवाल का? पानी ही तो पिया था। सरस्वती नाम का स्कूल था, सरस्वती विद्यालय, उसके टीचर की घिनौना समझिए। और सोचिए, त्रिपाठी हार्ड मंसूर, कानपुर की खबर है ये, अमेजिंग भाईचारा। कानपुर में एक त्रिपाठी को तकलीफ थी वहां के थाना प्रभारी से। उसने सोचा कि थाना प्रभारी को कैसे यहां से भगाया जाए, कैसे सस्पेंड कराया जाए। आप सोचिए, बदले में उसने, माफ कीजिएगा, ये कन्नौज की खबर है। बदले में दोनों की तस्वीर देखिए, उसने एक मुसलमान हायर किया, गाय का मांस, भैंस का मांस मंदिर में फेंकवाया, दंगा हुआ, बहस हुई, एसपी डीएम दरोगा नप गया। इसीलिए कहते हैं त्रिपाठी हार्ड मंसूर, अमेजिंग भाईचारा। तो इस देश में हिंदू मुस्लिम कराने के पीछे सबसे बड़ी साजिश है कि आप बेरोजगारी, रोजगार, रोजी रोटी का सवाल न पूछ पाए। और अब तिरंगा अभियान से भी यही किया जा रहा है। इस देश का कोई नागरिक है जो तिरंगे का सम्मान नहीं करता है? आरएसएस के अलावा, भगवा झंडा कौन लहराना चाहता है उसके अलावा, संविधान न मानने वाले कुछ लोग हैं जो मनुस्मृति को मानते हैं, उसके अलावा इस देश का हर नागरिक तिरंगे को अपने सम्मान के प्रतीक समझता है। लेकिन तिरंगे के सम्मान के आड़ में अपने अधिकार मत भूल जाइएगा। सोचिए, अब तक 256 सुप्रीम कोर्ट में जज हुए हैं, उसमें 5 शेड्यूल कास्ट और 1 शेड्यूल ट्राइब के जज हुए हैं। इस पर भी सवाल पूछिएगा, आप समझिए। और जनता की समस्याओं से भाग रहे हैं भाजपा सरकार के मंत्री। चित्रकूट में लेकर तिरंगा यात्रा पहुंचे थे, जनता ने पानी का सवाल पूछ दिया, 9-2-11 हो गए। सोचिए, गुजरात के मुख्यमंत्री ने गौतम अडानी के कच्छ में लगभग 16,000 एकड़ जमीन 1 रुपए में लेकर 32 रुपए वर्ग मीटर में दिया है। ये रेवड़ी बांटना नहीं है। ये सबसे सोचिए, इस पुलिस वाले को खराब खाने की शिकायत कर रहे थे, इनको हमेशा के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि तिरंगे की आड़ में अपने रोजी रोटी का सवाल मत भूल जाना। तिरंगा तो हमारा प्यारा है ही, उसे फहराएंगे ही, लेकिन बीजेपी का व्यापार न बनने देना। हर घर भोजन, हर घर शिक्षा, हर घर स्वास्थ्य, हर घर रोजगार, हर घर तिरंगा, तभी ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये सवाल अब से पूछते रहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बड़ी कोशिश है कि तिरंगा के बहाने जो 2022 में सारे वादे किए गए थे, इस पर कोई टीवी अखबार बहस नहीं करेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बहस को जिंदा कर दिया है। अब सवाल पूछा जाना चाहिए कि बुलेट ट्रेन क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से 16 करोड़ रोजगार कहां गए? 15 लाख कहां गया? काला धन कहां गया? 35 रुपए पेट्रोल कहां होगा? जो सांसदों ने गांव को गोद लिया था उसका क्या हुआ? हर सबको घर मिलना था उसका क्या हुआ? ये वो बड़े सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का टीवी अखबार इस देश को बर्बाद कर रहा है और इस सरकार को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।